तो उस समय मुझे जेल से भागने के प्रयत्न में जो सज़ा मिली उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बोलते थे। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सिर्फ 1 घंटा सवेरे 1 घंटे शाम छोड़ते थे और बाकी 22 घंटे कमरे के अंदर बंद रहते थे। 7 कदम आगे जाना, 7 कदम पीछे आना, ये हम लोग दिन भर घूमते थे। करें क्या, बस वो ज्वार की रोटी 2 खा ली, लोहे की तसली में काली दाल खा ली और नान का पानी पी लिया। इसके बाद पड़े हैं तो कोठरी हमारी 7 बाई 8 की होती होगी। 6 कदम आगे जाना, 6 कदम पीछे आना, बस। कुछ 3 फुट चौड़ी और 7 कदम लंबी। एक कोने में उसमें कबरसरी बनी रहती थी जिस पे सोते थे, कंबल पड़ा रहता था। और वो कबर भी दरवाजे के पास थी जिसमें कि वो हाथ डाल के देख ले जिंदा है। तो ये जिस समय हम जेल से छूटे और सेल से छूटे तो जैसे किसी ने पीला रंग पोत दिया हो, ऐसा पीलिया हो गया था। इलाज चलता रहा उसका। अब जेल की जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो तो अब सभी को मालूम है कि जेल किस तरह से हम लोग खाना मिलता था, काम धाम तो कुछ करना नहीं पड़ता था और फिर भी प्रताड़ित होते ही रहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम दूसरे कैदियों के भांति रहें, उनका अभिनंदन करें ऑफिसरों का, और हम लोग तो बागी लोग थे, तो इसलिए हमेशा उनके दंड के शिकार होते थे, उपेक्षा के शिकार होते थे। फिर धृतराष्ट्र की जीत हो गई थी और युद्ध थमने लगा था। तो हम लोग जो बैरकों में थे, कैदियों की संख्या ज़्यादा हो गई, तो जेल की मुख्य दीवार के और बैरकों के बीच में जो जगह थी वहाँ कच्ची बैरकें बना दी थी, उनमें हम लोगों को शिफ्ट कर दिया था। कच्ची बैरकें थी, बड़ी सफाई नहीं रहती थी, पर फिर भी चलती रहे। 15 नवंबर या 13 नवंबर 43 को मुझे छोड़ दिया गया, घर आ गए। वो घर आकर फिर कुछ दिन रहे आए, परंतु जो हमारे नेता लोग छूट गए थे उनको पता चला तो हमें बुला लिया। उनके साथ का काम हम करते रहे, यहाँ घूमते रहे। पुलिस वाले पीछे पड़े, फिर नाम मैंने भारतीय रख लिया अपना। और फिर हमारे एक जेल के साथी थे, नेता लेप थे, तो लोकल बोर्ड के प्रेसिडेंट हो गए थे। उनने हमको बाजार में घूमते हुए देख लिया, तो उन्होंने हमको एक प्राइमरी स्कूल में टीचर मास्टर बना दिया। 2 साल मास्टरी की हमने। इसके बाद सागर में नॉर्मल स्कूल खोला, तो नॉर्मल स्कूल चले गए, तो वहाँ हम ट्रेन टीचर बनकर निकले वहाँ से। जब हम नॉर्मल स्कूल से निकले तो हमने क्या, अरे मास्टरी हमसे तो नहीं बनेगी शिक्षक। तो कुछ याद आया, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। ये है सन 49 की बात है। तो मैंने कहा जाके मिले यार उनसे, वो कई बार तो मिले उनसे, अब वो भले ही ना पहचाने, हम तो पहचान जाएंगे उनको। तो हम गाड़ी में बैठ गए, दिल्ली पहुंच गए बिना टिकट। मूर्ति भवन पहुंचे, पूछते पाछते। उस समय आजकल इस तरीका सुरक्षा का साथ नहीं था। आजकल तो किसी एमएलए के पास भी 8-8 गनमैन रहते हैं। वहाँ प्रधानमंत्री के यहाँ भी कोई ज़्यादा सुरक्षा का नहीं, 1-2 आदमी थे। मैंने अपना नाम लिख के भेजा, जेल यात्री करके लिख दिया कि प्राइम मिनिस्टर को दे दो। उनको जैसे मिला उन्होंने बुलवा लिया जेल यात्री करके। आप पहचानो तो नहीं हमको? वो मैं क्या कैसे आए? मैंने कहा आपके दर्शन के लिए। दर्शन कर लिया ना?
मतलब की बात बोलो। नेहरू जी बहुत साफ थे और चिड़चिड़े भी थे। उनकी जब चिड़चिड़े थे तो डर लगता था। अब आपने देश को स्वतंत्र करवा दिया, वो तो ठीक है, हम तो बेरोजगार हो गए। जब देश स्वतंत्र नहीं था तब हम काम करते थे, खाने की हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, कपड़े पहनने की दिक्कत नहीं हुई, जहाँ जाते थे भोजन मिल जाता था, कपड़े मिल जाते थे। अब तो कोई पूछता नहीं है हमको। अब क्या करें बताइए। तो क्या चाहते हो? हमने कि चाहते ये है कि खाने पीने का और रहने का इंतजाम कर दीजिए आप, ना हमें कुछ काम धंधा दो। क्या कुछ पढ़े लिखे हो? तो हम अंग्रेजी नहीं जानते, थोड़ी सी जानते हैं, ABCD, और बाकी हिंदी पढ़े। कहा तो तुम चपरासी, जैसे उन्हें चपरासी मैंने कि मैं ही करूँगी चपरासीगिरी। कहा तो क्या करोगे? हमने कहा कोई ऐसी जगह दो जहाँ हम काम कर सकें इज्जत के साथ। कहा अच्छा तुम कुछ अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा के आओ, तब आना, फिर कुछ पढ़ लो जिसमें कि विशेषता तुम्हें चुनाव हो जाए, कहीं तुमको क्लर्क दे देंगे। और ठीक है, अब आप कह रहे तो चलिए आए हम। जबलपुर में हम मास्टर टीचर हो गए प्राइमरी स्कूल में। उसी दौरान हमने प्राइवेट मैट्रिक पास की नागपुर बोर्ड से, और मैट्रिक पास की हमने, तो हमने कहा ठीक है यार, अब तो हम क्वालिफाइड हो गए। मन में सोचा, नेहरू जी ने कहा था हमसे 4 साल पहले कि कुछ क्वालिफिकेशन लेके आओ, तो फिर हम पहुंच गए। यह है सन 51 की बात। 50 में मैंने मैट्रिक पास किया और रिजल्ट निकला, उसके बाद पहुंच गया। फिर हमने स्लिप भेज दी, फिर बुला लिया उनको, या फिर वो कहीं कैसे आए? हमने कहा आपने कहा था, बुलाया था कि कुछ क्वालिफिकेशन लेके आओ, तो हम क्या क्वालिफिकेशन लेके आए? मैट्रिक पास हो। अच्छा, हमने कहा था, हमने कहा आपने कहा था, तो इसलिए तो हम फिर हाजिर हो गए। तो हमको याद नहीं है। तो हम क्या, मैं क्या करूँ, याद नहीं, आपने कहा था तो यार। तो वो कुछ सोच रहे थे, तो मैंने कहा कि मैंने आपको पानी पिलाया है, वो शब्द मुझे याद है बिल्कुल, और आप इस समय पूरे जमाने भर को पानी पिला रहे हो। तो वो उनकी आंखें चढ़ गई। क्या बोला? रिपीट। तो मैं डर तो गया, सहम गया, पर रिपीट कर दिया मैंने कि मैंने आपको पानी पिलाया, आप जमाने को पानी पिलाया। कब पानी पिलाया तूने हमको? बिल्कुल ऐसी। हमने कि आप जाते थे वर्धा कमेटी की मीटिंग में, वो तो हमारा काम था, जाते ही थे। तो उनको मैं वॉलंटियर था, कई बार आपको पानी पिलाया हर मीटिंग में। अच्छा, तो उसकी कीमत वसूल करने आए हो? हम कहा जो कुछ आप समझो आप। वो तो मेरे मुंह से निकल गया। मैंने तो अपने PA से बोले, देखो को बाहर कोई डायरेक्टरेट का कोई आदमी मिलता है, किसी डायरेक्टरेट का। तो वो गए, तो डायरेक्टर आदमी क्या, वो डायरेक्टर को ही पकड़ के ले आए। डायरेक्टर कृष्णा प्रसाद थे, उसमें डायरेक्टर ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो उनसे कहा कि इस लड़की ने हमको पानी पिलाया। उससे बोला तो हमको इसका देना है, इसको बदला देना है, इसको कहीं आप अपने डिपार्टमेंट लगा दो। कहा ठीक, देखते हैं। वो हमको ले आए अपनी चैम्बर में। कहा देखो, वैसे तो हम तुमको नौकरी नहीं दे सकते, कहीं नहीं नौकरी, परंतु अभी मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चल रहा हमारा, अगले आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पोस्ट एंड टेलीग्राफ का। तो उसमें हम ये प्रावधान रख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल सफरर हैं, जो जेल गए हैं, उस समय स्वतंत्र सेनानी नहीं बोलते थे, पॉलिटिकल सफरर को हम 35 साल की उम्र तक भर्ती कर लेंगे
एज रजिस्ट्रेशन देंगे। तुम्हारी उम्र क्या है? हम के 30। तो ठीक है, परीक्षा में बैठ जाओ तुम। तो हम परीक्षा में बैठ जाएं, तो हम पास तो होंगे नहीं। तो प्राइवेट पास कर लिया मैट्रिक हमने, परंतु हम आपकी परीक्षा में थोड़ी बैठेंगे, पास होंगे। कहा तुम बैठ तो जाओ, प्राइम मिनिस्टर का आदेश है और नेहरू जी का है, तुम परीक्षा बैठ जाओ। तुम कहा ठीक है भैया। परीक्षा में बैठ गए और एक दिन देखा हमारा सिलेक्शन आ गया कि नागपुर आकर तुम रिपोर्ट करो, अपना दस्तावेज लेके आओ, सब सर्टिफिकेट लेकर। रेलवे मेल सर्विस में चुनाव कर रहे, तो हम पहुंचे नागपुर, कुछ तो पास थे। वहाँ बताया, अपना जेल का सर्टिफिकेट बता दिया और कांग्रेस का सर्टिफिकेट बता दिया और देखा जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, 2 जुलाई से तुम्हारी ट्रेनिंग हो जाएगी। 2 महीने की ट्रेनिंग ली और जबलपुर में हमारा अपॉइंटमेंट हो गया। तो जबलपुर से कट्टी ट्रांसफ़र हो गया हमारा, सार्टर बोलते थे उसमें, छटाई कार, फिर RMS में, रेलवे मेल सर्विस में। वहाँ से भोपाल आया, तो भोपाल में पढ़े, यहीं जम गए। फिर ये हमारी आउटलाइन है जिंदगी की। अब ये आप बताएं कि उस जमाने में जो स्वाधीनता सेनानी थे, उनका जीवन कैसे रहता था, मतलब किस तरह से वो आंदोलन भाग लेते थे? मैंने आपको इसमें उल्लेख किया है जी कि हम लोगों को जो अब स्वाधीनता सेनानी, अब बोलिए आप जी, उस समय हमारा 2 काम था जी, 2 नाम था, स्वराजी जी या वॉलंटियर, जी, और तीसरा नाम मिल गया था जेल से छूटकर जेल यात्री, जेली। जी। ये 3 नाम हम लोगों के थे। तो जेल से छूटने के बाद तो कोई अपने धंधों में लग गए जी, और जिसको कुछ नहीं था तो वो कहीं कहीं जो कहीं अपना व्यापार करने लगे, कुछ दुकान करने लगे, कहीं कुछ करने लगे। तो इसके पहले जब आंदोलन के दौरान हम लोगों का कोई धंधा नहीं था, झंडा फहराना, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाना, जुलूस निकालना और अंग्रेजी शासन के खिलाफ नारे लगाना, ये था उस समय। परंतु ये सब 42 के आंदोलन की पहले की बात है जी। एक नमक तोड़ कानून में हमने भाग नहीं लिया, क्योंकि अपन छोटे थे और उस समय तो इतिहास पढ़ा हमने उसका भी। परंतु 42 के आंदोलन में जो तार काटो, पकड़ी, रेल की पातें उखाड़ो, जेल तोड़ो, पोस्ट ऑफिस जलाओ, ये सब जो डिस्टर्बेंस होता था, ये डिस्टर्बेंस इसलिए होता था जिसके हर एक आदमी गांधी जी के कहने अनुसार अपने को नेता समझता था और ये भावना बढ़ रही थी कि हम स्वतंत्र हो गए। वो स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए, विदेशी शासन को भगाने के लिए हमको हर काम करना है। यहाँ तक कि जो हिंसाएं हुई हैं, तो पहले तो अंग्रेजी शासन के कारण हुई, क्योंकि गृह मंत्री जो होम सेक्रेटरी था इन दिल्ली का, उन्होंने पेपर्स में निकाल दिया कि ये जो आंदोलन करने की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, ये भारतवर्ष को और गड्ढे में डालने की बात कर रहे हैं। जापान चढ़ा रहा है और ये अपनी सुरक्षा इनकी खत्म कर हो रहे, सुरक्षा के प्रति जवाबदार वो नहीं है, लापरवाह हैं और ये देश को खतरनाक स्थिति में ले जा रहे हैं, अराजक कम ले जा रहे हैं। ये उसका भाषण आया, पहले ही आ गया। फिर उसके भाषण के बाद गांधी जी ने कहा कि हर आदमी अपने को नेता समझे और अपने मन से काम करो, जिसमें कि शासन को छोड़ने, शासन जाने को मजबूर हो जाए। यहाँ तक कि जो गांधीवादी, प्रखर गांधीवादी किशोरीलाल मसरू वाला थे, नाम सुना होगा आपने, गांधी जी के साथ रहते थे, वो भी बहक नहीं गए। वो उनने स्टेटमेंट दिया हरिजन सेवक में, हरिजन पत्र में, कि रेल की पात उखाड़ना, पोस्ट ऑफिस जलाना, तार काटना, टेलीफोन काटना, ये हिंसा में नहीं आता, अहिंसक आंदोलन हमारी है। बाद में फिर उनको सुधार करना पड़ा कि ये हिंसा है, पर उस समय वो भी बहक गए, जोश में आ गए, बहक गए सब। और सही बात ही है, वो गांधी कहे, वो एक गांधीवादी थे पक्के, वो नाना जी, अरे वहाँ के थे यार, सतारा के,
अब नाम भूल जाती है कभी कभी, उन्होंने अपने सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना कर ली। वह सतारा जिले में अंग्रेज शासन का नाम नहीं था, कुछ दिन चला वो। बलिया में चित्तू पांडे अपनी सरकार बनाए, सब अंग्रेजों को थानों बंद कर दिया, जो थानों को। उनके मिदनापुर में इनको जेल में डाल दिया, सब जितने सरकारी कर्मचारी थे। ये कई जगह चला, ये मध्य प्रदेश में भी बहुत चला, कई जगह चला। वो इतना तेज नहीं चला, पर ये 3-4 जगह जो बताए हैं। एक आपको, एक सरस्वती प्रसाद पटेल, उनको छोटे पटेल बोलते थे, बुढ़ार के थे, शहडोल जिले में। वो बम्बई नहीं गए वो, पर वो उनको जैसे पता चला कि हर आदमी स्वतंत्र है, देश स्वतंत्र हो गया, तो बस वो वकील थे, वो पहुंच गए तहसील कोर्ट में। तहसील थी बुढ़ार, और 10 बजे के पहले ही पहुंच गए और जाकर तहसीलदार की कुर्सी पे बैठ गए और देश स्वतंत्र हो गया। अब हम यहाँ के तहसीलदार हैं। और अपने एक कांग्रेसी को, अपने साथी को गेट पे खड़े करके आवाज लगाओ, बोली लगाओ, जो बुलाओ ना, जो बुलाते हैं। जब उस समय तहसील शुरू नहीं हुआ, तहसीलदार देर से आते हैं कि वो उसको बुलाओ, गवर्नर जनरल को, वाइसराय हाजिर है, वाइसराय बुलाओ, डिप्टी कमिश्नर को बुलाओ, हमारे सामने हाजिर हो, हमारा देश स्वतंत्र हो गया है। इतने में तहसीलदार आ गए। तहसीलदार ने देखा कि ये कौन बैठा कुर्सी पे, यहाँ तो आवाज लग रही है, वाइसराय हाजिर हो, वाइसराय हाजिर हो। तो उन्होंने थानेदार बुला के उनको बंद कर दिया। ये उन्होंने उनका ये कहना चाहिए उत्साह देखी उनका, कई जगह ऐसा हुआ है। तो ये चीज आंदोलन में, और वैसे आंदोलन की अगर आप डिटेल्स चाहते हो तो देख दाख की किताबों में तो कई जगह है। तार उखाड़े हैं, तार काटे हैं, रेल की पाते उखाड़ी हैं, रेलों में पोस्ट ऑफिस जलाए हैं, इनके आवागमन के साधन बंद किए हैं, पुल तोड़े हैं, पुलियाँ तोड़ी हैं, आवागमन बंद कर दिया। ये सब किया, कुछ दिन तक चलाइए, फिर बाद में बंद हो गया ये। अच्छा, उस टाइम पहनावा क्या होता है? कुर्ता, हाफ शर्ट और पजामा। शर्ट पजामा हम लोगों का था, वॉलंटियर्स का हाफ पैंट रहता था। परंतु हाफ पैंट जब उनके वॉलंटियर्स जब एक साथ चलते थे उस समय हाफ पैंट और हाफ कमीज सफेद। परंतु साधारण ड्रेस तो पजामा, कुर्ता या हाफ शर्ट यही रहती। तो पैरों में चप्पल, तो सिर पे गांधी टोपी। गांधी टोपी समझो बड़ा भारी, जिसके सर पे गांधी टोपी है वो बागी आदमी है, वो बड़ी खतरनाक स्थिति होती थी गांधी टोपी की। अच्छा, कभी गांधी जी से भी भेंट हुई आपकी? गांधी जी के साथ बताओ रहे, मैं 3 महीने रहा हूँ ना। अच्छा। सेवाग्राम में सेवा की उनकी जी। सब प्रकार का काम किया वहाँ। फिर वो चरखा संघ में ले गए हमको जी। तो फिर यहाँ पर वर्धा आते रहते थे, तो वहाँ से हमेशा भेंट होती थी। तो थोड़ा गांधी जी के जीवन पर कुछ प्रकाश डालें, आप किस तरह रहते थे, क्या था, अगर आपने जो देखा वहाँ पर सेवाश्रम में। एक अगली बार के लिए मुलतवी रखो ना, जरा मानसिकता बनाऊंगा ना, क्योंकि गांधी जी के बारे में बोलना है, इसलिए मानसिकता। इस बीच में आप जो इधर उधर रहे तो आपका फिर परिवार से? मेरा परिवार का 48-49 में मेरी शादी हुई, 48 में। तब तक मेरी शादी ही नहीं हुई थी, कोई परिवार नहीं था मेरा। नहीं, आपके पिताजी वगैरह वो अपने सब गांव पे रहते थे, तो उनसे तो कोई मतलब नहीं था। अच्छा, उनसे बिल्कुल मतलब घर नहीं, मतलब क्या, जाते आते रहते थे, परंतु उनसे हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। ना हम उनके प्रति जिम्मेवार थे, ना वो हमारे प्रति जिम्मेवार थे। मतलब जाना आना, मिलना मिला था बस, यानी जेल से छूटने के बाद। पर आंदोलन के समय हम उनसे नहीं मिलते थे, क्योंकि वो हम जानते थे उनको परेशान करेंगे। तो हम ही परेशान हो, उन्हें क्यों परेशान करें वो। अच्छा, उस समय सरकारी नौकरी में थे वो, तो हम अगर उजागर जाते थे, उनको नौकरी खतरे में थी।